डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी फर्स्ट। तो फार्माकोलॉजी का आज हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब उसके अंदर हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वो लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां जाके भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। देखिए बेटा, फार्माकोलॉजी जो है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इसका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिफ्थ सेमेस्टर में भी आएगा, सिक्स सेमेस्टर में भी आएगा। तो अभी इसका बेसिक है जिसको हम जनरल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो आज सेकेंड यूनिट के अंदर भी हम जनरल फार्माकोलॉजी स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने लगभग जो फार्माकोकाइनेटिक्स थी और जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। एक दो लेक्चर्स आएंगे, इसके 2-3 पार्ट आएंगे। तो आज के पार्ट में हम जनरल जो भी फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं वो सब कुछ आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, जिससे फार्माकोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टॉपिक है हमारा जनरल फार्माकोलॉजी से फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था फार्माकोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्टडी की है एडीएमई की, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, मतलब वहां पे तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही थी। अब हमारी जो ड्रग है, जो ड्रग हमने ली है, वो हमारी बॉडी के साथ क्या करने वाली है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हम फार्माकोडायनेमिक्स देखेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें तो फार्माकोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ द व्हाट ए ड्रग डोज टू द बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स। हाउ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, मतलब कि क्या करती है, मतलब अब मान लीजिए हम कोई ड्रग ले रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल हम पैरासीटामोल ले रहे हैं क्योंकि हमारे फीवर हुआ है, फीवर पेशेंट को पैरासीटामोल दी जाती है। ठीक, लिया है। अब भाई बॉडी ने तो अपना काम कर दिया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, जो भी काम है वो बॉडी अपना काम करेगी, लेकिन अब ड्रग भी तो अपना काम करेगी ना। ड्रग कैसे जाएगी, जहां पेन हो रहा है, जहां फीवर हो रहा है, उस फीवर को कम कैसे करेगी। तो उसके बीच जो मैकेनिज्म आता है वो हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर, और इसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिसेप्टर्स का। ठीक है, तो क्या क्या हम स्टडी करते हैं, जैसे हाउ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, ड्रग हमारी अपना इफेक्ट कैसे शो करेगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका, वो कैसे काम करेगी, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट, ड्रग की कंसंट्रेशन और उसका इफेक्ट, उसके बीच क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स इज पावर ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, की ड्रग के ऊपर कितनी पावर के साथ हमारी बॉडी के ऊपर ड्रग हमारी कितनी पावर के साथ काम कर रही है, इसको स्टडी हम करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। तो ये बेसिक चीज है इसकी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। फिर भी कोई दिक्कत है, वो दिक्कत भी आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर रिप्लाई मिलेगा आपको। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सबसे पहला होता है डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप मतलब ड्रग एंड इट्स इफेक्ट, हमारी जो ड्रग है और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके अंदर देखिए दवा की मात्रा और उसके प्रभाव के बीच संबंध, डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। ये बेसिकली इसके टाइप्स की बात करें तो ग्रेजुअल डोज, मतलब कि धीरे 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 इफेक्ट होगा। ग्रेजुअल डोज रेस्पॉन्स में क्या होगा, इफेक्ट इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन डोज। मान लीजिए 5 mg दे रहे हैं तो कम इफेक्ट आ रहा है, हम 10 mg देंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, 100 mg देंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। मतलब डोज के साथ बेसिकली यहाँ पे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन या ड्रग का इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल डोज रेस्पॉन्स। ठीक है, डोज रेस्पॉन्स कर्व्स भी हम आगे देखेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग है, धीरे धीरे जैसे डोज बढ़ेगी उसकी, वैसे ही बीपी धीरे धीरे
कम होगा, ठीक है। तो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे इफेक्ट होगा किसी भी ड्रग का। तो एक प्रिंसिपल ये हो गया डोज रेस्पॉन्स के अंदर। दूसरा होता है क्वांटल डोज रेस्पॉन्स, मतलब कि या तो इफेक्ट होगा या नहीं होगा, दो ही यहाँ पे ऑप्शन होने वाले हैं, या तो होगा या नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले कम है बाद में ज्यादा होगा। जैसे स्लीपिंग पाइल ली जाती है किसके, पेशेंट के द्वारा टेबलेट ली जाती है, तो या तो नींद आएगी या नहीं आएगी, दो ही ऑप्शन है, बीच का आदमी नहीं रहेगा वहां पे कि भाई नींद भी आ रही है नहीं भी आ रही है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वांटल मतलब क्वांटिटी ऑफ पीपल रेस्पॉन्डिंग, कितनी क्वांटिटी पे पीपल रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, 5 mg 10 mg, ये डिपेंड करता है। देखिए किसी किसी को 5 mg में ही काफी अच्छा सेडेशन हो जाता है किसी पेशेंट को, और किसी को 10 mg के अंदर भी नहीं होता है। तो ये डायरेक्टली डोज पे डिपेंड करता है, या तो इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखिए हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन है एक तरीके से फार्माकोडायनेमिक्स का, तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें आगे काम आएगी, उन टर्म्स को हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं, और वो हमारे सिलेबस में भी दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आता है पोटेंसी। पोटेंसी क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक इफेक्ट। आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन आती हैं एक स्पेसिफिक डोज में आती हैं, 100 mg, 200 mg, 500 mg, 650 mg, तो मतलब कि वो डोज फिक्स गई है कि इस पे इतना इफेक्ट ये ड्रग करने वाला है, वो है उसकी पोटेंसी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं पोटेंसी। किसी प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा, जैसे मोर पोटेंसी लेस डोज रिक्वायर्ड। देखिए अब ये है कि 5 mg है, 5 mg काम कर रहा है, तो भाई 50 mg क्यों देंगे हम, तो ये इसकी इफिकेसी क्या है, इसकी पोटेंसी, इफिकेसी नहीं पोटेंसी अच्छी है ये ड्रग कि 5 mg पे ही, कम डोज पे ही अच्छा इफेक्ट दे रही है, कम डोज पे ही काम कर रही है। तो मोर पोटेंसी लेस डोज रिक्वायर्ड, कम डोज रिक्वायर होगी जितनी ज्यादा ड्रग की पोटेंसी होगी। एग्जांपल देखिए, जैसे ड्रग ए है 5 mg वर्सेस ड्रग बी है 50 mg, तो ए यहाँ पे मोर पोटेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियम देखते हैं। पोटेंट मतलब पावरफुल इन स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में ज्यादा इफेक्ट शो करेगी। दूसरा है पॉइंट यहाँ पे इफिकेसी। इफिकेसी मतलब ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट कितना आएगा, मैक्सिमम इफेक्ट ए ड्रग कैन प्रोड्यूस, कितना इफेक्ट दे सकती है, ठीक है। दवा द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला अधिकतम प्रभाव। ये जो क्वेश्चंस है पोटेंसी एफिकेसी है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो हाई इफिकेसी होगी मतलब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना इफेक्ट आ सकता है किसी ड्रग का, वो उसको हम बोलते हैं इफिकेसी। तो हाई इफिकेसी होगी तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल है और मॉर्फिन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मॉर्फिन की जो क्षमता है वो ज्यादा है, मॉर्फिन हैज हायर इफिकेसी, ठीक है। इफिकेसी मतलब एंड इफेक्ट कितना आएगा, फाइनल में कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा, पैरासीटामोल कितना पेन रिलीफ करेगा और मॉर्फिन कितना करेगा। मॉर्फिन ऑब्वियसली एक ड्रग्स है, तो नार्कोटिक्स में आता है, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा आता है EC50। ये क्या होता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50, मतलब कि भाई 100% जो इफेक्ट होता है उसका आधा जो इफेक्ट है उसको हम EC50 बोलते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50। डोज प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट है 100, लेकिन यहाँ पे कितना इफेक्ट मिल गया हमें 50%, उसको EC50 बोला जाता है। EC50 हाफ मैक्सिमम इफेक्ट। इसके अलावा आता है थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला आता है TI = TD बेसिकली टॉक्सिक डोज, और ED50 इफेक्टिव डोज। मतलब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं एक किसी डोज की, या तो वो टॉक्सिक होगी या फिर इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो मेजर ऑफ ड्रग सेफ्टी, इस थेरापेटिक इंडेक्स से पता लगाया जाता है कि कौन सी ड्रग कितनी सेफ है। कैसे लगाया जाएगा, अगर थेरापेटिक इंडेक्स हाई है तो हमारी जो ड्रग है वो सेफ होगी, ठीक है। अगर थेरापेटिक इंडेक्स लो है तो डेंजरस ड्रग होगी, मतलब ऐसी ड्रग जिसका थेरापेटिक इंडेक्स कम है तो उसको मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट पोज कर सकती है, तो उसकी देखभाल की जाती है, पेशेंट की ध्यान रखा जाता है उसका। जैसे एग्जांपल है पैरासीटामोल है, सेफ है क्योंकि इसका थेरापेटिक इंडेक्स हाई है। इसके अलावा डिजॉक्सिन हार्ट की मेडिसिन है, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है, मतलब कम थेरापेटिक इंडेक्स है, तो केयरफुली इसका यूज
किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इतने काफी हैं, याद रख लेना। थेरापेटिक इंडेक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है जानना जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, अब हमारी जो ड्रग्स है वो काम कैसे करती है, तो काम करती है रिसेप्टर के थ्रू। रिसेप्टर यहाँ पे हम देखने वाले नहीं है, तो मोटा मोटी जो भी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं, बाकी रिसेप्टर्स को अलग पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म होता है सबसे पहले। ड्रग होगी, ड्रग हमारी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, फिर अपना इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, हर ड्रग का स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिससे ड्रग बाइंड होता है। मान लीजिए हमारा ड्रग है प्लस ये हमारा रिसेप्टर है, ये दोनों मिलके जाएंगे और जहां पे जैसे पेन कम करना है तो पेन को कम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। एग्जांपल है जैसे एड्रेनालिन इंक्रीज हार्ट रेट। एड्रेनालिन हमारा एक ड्रग मान सकते हैं, इसको बॉडी में भी होता है, बाहर से भी लेते हैं, तो वो हार्ट रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है भाई, टाइप ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं, या तो एगोनिस्ट होगा या एंटागोनिस्ट होगा। आई थिंक मैंने बताया था आपको एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट मतलब रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और काम करेगा। एंटागोनिस्ट क्या होता है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, रिसेप्टर को आगे नहीं जाने देगा, काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो एगोनिस्ट जो होते हैं एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर को। एग्जांपल है जैसे एड्रेनालिन, तो एगोनिस्ट एक्टिवेटर्स होते हैं। इसके अलावा आता है एंटागोनिस्ट, वो ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर को, मतलब रिसेप्टर को काम नहीं करने देते। जैसे बीटा ब्लॉकर है जो बीटा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट एक्शन, एक्शन के अगेंस्ट में काम करता है, अपोजिट काम करवाता है। इसके अलावा एंजाइम इंटरेक्शंस, देखिए ड्रग्स एक्ट ऑन एंजाइम, एंजाइम के ऊपर भी काम करती है ड्रग, इनहिबिट करती है एंजाइम। जैसे कोई एंजाइम है, कोई भी काम है उसका, तो अगर उस एंजाइम को रोक दिया जाए तो वो काम नहीं हो पाएगा उसका, या फिर कोई एंजाइम है रुक गया है, काम नहीं कर रहा, तो उसको एक्टिवेट किया जाए। इस तरीके से भी हमारी ड्रग काम करती है। तो एक्टिवेट एंजाइम मतलब वो एंजाइम वापस से काम करने लग जाए। जैसे एस्प्रिन जो है इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम को, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से पेन कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रग्स है वो काम करती है। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। आगे हमारे पास क्लासिफिकेशंस आएंगे, ड्रग्स आएंगे, तो उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए ये बेसिक आना जरूरी है, क्या एगोनिस्ट होता है, क्या एंटागोनिस्ट होता है, क्या पोटेंसी होती है, क्या इफिकेसी होती है, क्या थेरापेटिक इंडेक्स होता है। ठीक है, आयन चैनल मैकेनिज्म मतलब आयन चैनल के थ्रू एक्ट करेगी, ये भी एक तरीका का रिसेप्टर होता है। मतलब ड्रग एक्ट करेगी किसके ऊपर, आयन चैनल्स के ऊपर। आयन चैनल हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। कैसे, जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स है वो ब्लॉक करेगी सोडियम चैनल को। अब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, पेन सिग्नल नहीं मिल पाएगा नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो सिग्नल नहीं मिलेगा तो पेन कम हो जाएगा, पेन सेंसेशन खत्म हो जाएगा। एनेस्थेसिया इसीलिए दिया जाता है, जैसे यहाँ पे कोई एनेस्थेसिया लोकल एनेस्थेसिया लगा दिया तो यहाँ पे पेन का सेंसेशन नहीं होगा। तो नो सोडियम चैनल ब्लॉक, नर्व स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आता है ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्टर में ड्रग ब्लॉक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, उस ट्रांसपोर्टर को ही ब्लॉक कर दिया जाए, रास्ते को ही। मतलब भाई आपको कहीं जाना है, अगर बस ही खराब होगी तो फिर कहां से जा पाएंगे, या बस को रोक लिया गया तो आप नहीं जा पाएंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट ब्लॉक सेरोटोनिन रीअपटेक। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, मोर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। ठीक है, चलिए फिजिकल एक्शन, जैसे कि बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब टॉक्सिन, जब पॉइजन ले लिया जाता है किसी पेशेंट के द्वारा तो एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेसिस करता है। जैसे फिजिकल, नो केमिस्ट्री ओनली एक्शन। केमिकल एक्शन, ड्रग रिएक्ट केमिकली, जैसे एंटासिड यूज करते हैं ना, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को हमारी बॉडी के अंदर जाके। ठीक है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होती है। इसके अलावा एक्शन ऑन डीएनए या जीन एक्सप्रेशन पे भी काफी ड्रग्स आके एक्शन करती है। ड्रग अफेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, बढ़ाती है। दो तरीके से काम करती है, या तो कम करेगी या बढ़ाएगी, दो ही तरीके से हमारी ड्रग काम करती है। एग्जांपल देखिए, जैसे एंटी कैंसर ड्रग एक्ट ऑन डीएनए, डीएनए में चेंजेस वो करती है। ठीक है, तो डीएनए हिट, सेल स्टॉप, सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हमें कैंसर के अंदर बेसिकली की जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसको स्टॉप करना पड़ता है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था यूनिट फर्स्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा।
फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जो भी आपकी क्वेरी है आप इस पे सोल्व करवा सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए। और भाई लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।